A very fine good morning to all of you. Hope you all are fine. Today we are going to do question number 2 of my practice time 3, that is based on common multiples. Earlier we have discussed question number 1, that is based on common factors. Suppose a part we have find the factors of 20, then 24. Then we will find the common factors of both. Now coming to the common multiples. 2 or more numbers can have a common multiple. Since multiples are never ending, you should specify the number of multiples you are going to look at to find some common multiples. बेटा आपको पता है मल्टीपल्स का एंडिंग नहीं होती है, इट आर काउंटलेस. तो जब भी हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं तो हमें स्पेसिफिक नंबर बताना पड़ेगा कि हम कहाँ तक जाएं ताकि कॉमन मल्टीपल्स निकल जाए. इज इट क्लियर? बिकॉज द मल्टीपल्स आर नेवर एंडिंग. अब मैं आपको सम बता रही हूँ जो हम कैसे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्टली सी, लेट अस फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4 विद इन देयर फर्स्ट 10 मल्टीपल्स. तो हमें क्या स्पेसिफिक गिवन है कि हमें उनके 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 10. तो 1 से शुरू होकर 10 तक टेबल लिख दो 2 की. मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Is it clear? 10 तक लिख दी because it is given in the question. Now multiples of 4, write it. Is it clear? Sure, up to 10. First 10 means फर्स्ट से स्टार्ट होकर 10 तक. अब हमें निकालने हैं कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन में बेटा आप क्या करोगे, जो दोनों में कॉमन है उन्हें सर्कल करते जाओगे. इन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट कलर, आप सर्कल कर देना. ओके, देखिए 4 दोनों में कॉमन है, 8, 12, 16, 20. इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16 and 20. Is it clear? Now let us do question number 2 of my practice time 3. Yes, see beta. A part 2, 3. We have to find the common multiples of 2 and 3. Multiples of 2. Here see the question firstly. Look at the first 10 multiples of the 2 given numbers and find the common multiples. तो हमें given number के first 10 multiples लिखने हैं. ओके, तो देखिए 2 के बेटा मैंने 10 तक multiples लिख दिए. Multiples of 3 वो भी 10 तक लिख दिए. अब common निकालते हैं. तो सबसे पहले common आया दोनों में 6. सर्कल कर लिया मैंने. आगे चलो 12, नेक्स्ट 18, तो सर्कल कर लिए. ओके, तो अब इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए, 6, 12, 18. इज इट क्लियर? श्योर. नाउ सी बेटा जी पार्ट. मल्टीपल्स ऑफ 8 and 6. कॉमन मल्टीपल्स निकालने हमें 8 and 6. मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 10 तक लिख देंगे टेबल. मल्टीपल्स ऑफ 6 अप टू 10 तक लिख देंगे टेबल. Common multiples. Firstly see, nothing is common. Then come 24. आ गया दोनों में, सर्कल कर लो. सर्कल से आपकी जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि आपने सर्कल कर लिया है. लास्ट में वेरीफाई करोगे तो इजीली हो जाएगा. नथिंग. कम टू 48. कॉमन मल्टीपल. इज इट क्लियर? सो कॉमन मल्टीपल्स 24, 48. Like this you will do all the parts of question number 2 in your fair notebook. Okay, now come to third question. Find the twin prime numbers below 100. Come to fourth question. Find the co-prime number below 100. तो बेटा ये बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया. आपको प्राइम नंबर्स बिलो 100 याद होने चाहिए. अब आते हैं ट्विन प्राइम्स और को प्राइम. तो इसका कंसेप्ट आज मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले देखिए को प्राइम क्या होते हैं. When two numbers have only one as their common factor,
को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकले, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। हमने कॉमन फैक्टर किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, इज इट क्लियर? को प्राइम का मतलब ये नहीं होता कि उनमें से कोई एक नंबर प्राइम हो, ऐसा नहीं लेना। कई बच्चे कहते हैं मैम दोनों में से एक प्राइम होना चाहिए। नहीं बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्राइम होना चाहिए। तो क्या उनमें से एक नंबर या दोनों ही नंबर कंपोजिट हो सकते हैं, तब भी हम उसे को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो, उनमें से एक भी कंपोजिट हो सकता है या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए 4 और 9, आप लिखेंगे 4 के कॉमन फैक्टर्स लिखो 9 के, तो इनका कॉमन फैक्टर 4 के आप फैक्टर्स लिखो 9 के, और कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ आएगा 1 और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम हुए। इज इट क्लियर? श्योर? लेट मी गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। नाउ सी बेटा, को प्राइम नंबर्स बिलो 100, ये तो बहुत सारे होंगे, तो आप साइड में मैं लिख दूंगी आपको, यू हैव टू राइट एनी 5। ओके, आपको कोई भी 5 लिखने हैं, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ को प्राइम नंबर्स बिलो 100। को प्राइम नंबर, once again I am repeating, when two numbers have only one as their common factor. Let us see 2 and 3, they are co-prime क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। नेक्स्ट इज 2 5, कॉमन फैक्टर 1, 3 4, कॉमन फैक्टर 1, 3 5, 3 7। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स हुए। There are lot of co-prime numbers below 100. So I have mentioned in the question you have to give any 5. Okay. Now twin prime. See question number 3. It is based on twin prime numbers. See, if two prime numbers have only one number between them, then they are called twin prime numbers. Twin prime में हमारे पास क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? प्राइम, और उनके बीच में जो आएगा ओनली 1 नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। कैसे? देखिए, ट्विन प्राइम क्या होते हैं? अगर 2 प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 नंबर ही आए तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं? ट्विन प्राइम। इज इट क्लियर? को प्राइम में क्या था कि हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, चाहे वो नंबर कंपोजिट हो, चाहे दोनों प्राइम हो। सी, इधर देखिए दोनों प्राइम है, इधर ये दोनों प्राइम है, इधर एक प्राइम है एक कंपोजिट, या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, बट क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1। बट ट्विन प्राइम में हमारे पास क्या है? दोनों ही प्राइम होने चाहिए, उनके बीच में एक नंबर आना चाहिए। सी, 11 and 13, तो 11 भी प्राइम है, 13 भी। ये कंसेप्ट दोबारा आ गया है कि प्राइम नंबर्स का, तो आपको बिलो 100 प्राइम नंबर्स जरूर याद करने हैं। ओके, तो 11 और 13 प्राइम है, इनके बीच में 1 नंबर ही आता है, दैट इज 12। ओके, कैन एनीबडी गिव मी one more example of twin prime numbers that comes below 100? Yes, hurry up. Yes, very good. Twin prime numbers. See, 5 7, इनके बीच में सिर्फ 6 आता है, और 5 and 7 both are prime. 29 31, 29 is prime, 31 is prime, इनके बीच में 30 आता है. 41 43, both are prime, इनके बीच में 42 आता है. Is it clear बेटा? Sure? तो twin prime numbers आपको clear हो गई. Both the numbers are prime and in between both the numbers there must be one number come. Okay? Is it clear? अब बेटा below 100, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ट्विन प्राइम नंबर्स बिलो 100. तो ये कुछ होंगे, जैसे को प्राइम तो बहुत सारे हैं, को प्राइम तो बहुत सारे हैं,
ओके तभी हमने एटलीस्ट 5 आप एक्सप्लेन आप लिख दीजिए, बट ट्विन प्राइम्स तो हमारे पास कम ही है, तो आपको वो पूरे ही लिखने हैं बिलो 100. इज इट क्लियर? आप ये क्वेश्चन लर्न भी कर सकते हैं कि हमें ट्विन प्राइम्स अगर आपके माइंड में रहेगा आप लर्न कर लो, ठीक है. इज इट क्लियर? ट्विन प्राइम्स श्योर. तो आपको आज क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ऑफ माई प्रैक्टिस टाइम 3 in your fair notebook. Okay, and the question number 5 we will do later on. With these, thank you very much. Have a nice day.